प्रणाम। ज्योतिष सूत्रा आप लोगों की बेटरमेंट के लिए, आप लोगों के सवालों के जवाब लेने के लिए, आप लोगों को गाइड करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए मेरा चैनल एस्ट्रोगम आपके लिए, सबके लिए वचनबद्ध है। आज मैं उस समय पर, उस सब्जेक्ट पर, टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं जिससे होता है कि नहीं होता है, बट हो गया है, ऐसा हम नहीं मानते हैं पर होता है। इस तरह के सवाल उसका नाम आने से पहले पैदा हो जाते हैं। काला जादू जिसे बोलते हैं, ब्लैक मैजिक। व्हाट इज ब्लैक मैजिक? क्या है ये काला जादू? बड़ी परेशानियां, भ्रांतियां, जबरदस्त परेशान कि हमारा चलता हुआ बिजनेस अचानक कुछ हो गया। हमारे घर में बहुत खुशहाली थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई। हमें ऐसा लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है, ये तांत्रिक क्रिया है। इस तरह से बहुत सारे सवालात, हजारों लोग, हजारों तरह के क्वेश्चंस, हजारों लोगों के अलग अलग थॉट। मैं भी इस तरह की चीजों से, इस तरह के वाकयों से बहुत गुजरता हूं। बहुत मुलाकात होती है अलग अलग लोगों से जो इस चीज से सफर कर रहे हैं, या जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या जो इस चीज से गुजर रहे हैं। सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी है कि ब्लैक मैजिक है या नहीं है। अगर है तो क्या इंपैक्ट है, और अगर नहीं है तो लोग क्यों कहते हैं। जवाब, ईश्वर ने दुनिया में सब कुछ बनाया है। जहां पर भगवान को बनाया है वहां पर भूत को बनाया है। हम भगवान में विश्वास करते हैं, हम भूत में विश्वास करते भी हैं, नहीं भी करते, क्योंकि किसने भूत को देखा? वही सवाल, भगवान को किसने देखा है? हमारी श्रद्धा है भूत के प्रति? नहीं। हमारी श्रद्धा है भगवान के प्रति? जी हां। इसका मतलब जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, वो चीज है। जिसके प्रति हमारा विश्वास नहीं है, वो चीज नहीं है। आप सोचिए, हमारा विश्वास हो या ना हो। ये ठीक उस तरह से हमारे साथ जो घटित होता है कि बिल्ली को देखकर कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है और ये सोचता है बिल्ली चली गई, लेकिन बिल्ली के लिए बड़ा आसान हो जाता है उस कबूतर पर झपट्टा मारकर उसका शिकार कर लेना। ब्लैक मैजिक है, कहां है? जहां पर इसके प्रभाव हो सकते हैं उन कुंडलियों में है। मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियोस में बताया है, जहां पर मैंने वशीकरण से संबंधित, आपने मेरे वीडियोस जरूर देखे होंगे, उनमें भी मैं एक चीज कहता हूं कि ट्राई मत करिए। जब योग नहीं है तो ट्राई मत करिए, कोई मतलब नहीं है। जीवन भर करते रहिए, कोई असर नहीं होगा। ये ठीक उसी तरह से है, एक आदमी 40 लाख रुपए लगाकर जुआ शुरू करता है, सट्टा शुरू करता है, या ट्रेडिंग शुरू कर देता है। 40 से नीचे आते 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 उनके पास खत्म, कर्जा हो गया। क्यों हो गया? उनकी कुंडली में ट्रेडिंग के योग नहीं थे। एक आदमी कहता है मैं ब्रह्म देख चुका हूं, मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, वाह क्या स्वरूप है इस देव का। एक आदमी कहता है मैंने भूत देखा है, अरे बाप रे मैं इतना डर गया, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं हमने तो भगवान भी नहीं देखा, हमने भूत भी नहीं देखा। क्यों ऐसा होता है? यह है ग्रहों की चाल, ग्रहों का आपसी तालमेल, ग्रहों का आपसी सामंजस्य, जो आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, 12 घरों में कहीं ना कहीं बैठे हैं। उनका संबंध है कि क्या आप पर कोई काली क्रिया, कोई ब्लैक मैजिक वर्क कर सकता है। नहीं है तो नहीं कर सकता, कोई कितना भी प्रयास कर ले, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। लेकिन आप ये भी मानकर चलिए, मुद्दई लाख बुरा ना चाहे तब भी कई लोगों के साथ गलत होता है, क्योंकि उनकी कुंडली में वो योग हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी का इंपैक्ट, नेगेटिव एनर्जी का एंट्रेंस ना चाहते हुए भी उनके घर में हो जाता है। उनके घर के दरवाजे खुले हैं उस नेगेटिव एनर्जी को कॉल करने के लिए। इसलिए
जब कभी आपको ऐसा लगता है कि हम नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित हैं, तो आपको आपके अंदर की, सबसे पहले अपने अंदर को पहचानिए, अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करिए। अंदर की नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करने से बाहर की नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगी। लेकिन हमारी थॉट, हमारा विश्वास, ये सब चीजें परम आवश्यक हैं इस चीज से लड़ने के लिए, जिसे कहते हैं ब्लैक मैजिक, काला जादू, वशीकरण, या अलग 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 बहुत सारे नामों से लोग जानते हैं। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा टोटका बताता हूं, आप उसे करिए। अगर आपके घर में, अगर आपके परिवार में, या किसी सदस्य के साथ, या किसी भी रिश्तेदार के साथ, या आपके नौन में अगर किसी इंसान के साथ कोई गलत घटनाएं हो रही हैं जिसका संबंध इस नेगेटिव एनर्जी के साथ है, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। जैसा मैं कहता हूं, दिवस कोई डिसाइड नहीं करते हैं, क्योंकि ज्योतिष अपने आप में एक दवा का कार्य करने वाली चीज है। वो दवा जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त एनर्जी से लड़ने और एनर्जी को कॉल करने के लिए कार्य मार्गदर्शन करती है। कोई भी दिन हो, बस कोशिश करें रात्रि जो है वो अंधेरी हो, यानी जिस दिन आप ये क्रिया करेंगे उस दिन रात्रि अंधेरी हो। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे अमावस्या कहते हैं। अमावस्या को अमावस्या कहते हैं, कुछ और भी कह सकते थे, इन चीजों पर हम नहीं जाएंगे। अंधेरी रात्रि हो। अंधेरी रात्रि में आपको 3 पंचमुखी रुद्राक्ष लेने हैं। ये क्रिया मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनके घर, फैक्ट्री, शरीर, या अपने प्लॉट, या किसी दूसरी जगह पर जिनको नकारात्मक एनर्जी का आभास हो रहा है, या उसके होने से नुकसान हो रहा है, या किसी के शरीर में ऐसी चीजें अपने आप इंटरनली आने लग गई हैं। सिर्फ ये लोग इस कार्य को करेंगे। रुद्राक्ष लेने के बाद आपको पंचमुखी रुद्राक्ष लेने हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष को लेने के बाद आपको इन रुद्राक्ष को तिल के तेल में डाल देना है। तिल के तेल में डालने के पश्चात आप इस रुद्राक्ष को छत के ऊपर लेकर जाएं। छत के ऊपर ले जाएं। एक रुद्राक्ष अपने सीधे हाथ में इस तरह से बंद कर लें। एक मुट्ठी यूं बंद होती है, एक मुट्ठी यूं बंद होती है। जब ये मुट्ठी बंद होती है तो ताकत बनती है, जब ये मुट्ठी बंद होती है तब भी ताकत बनती है, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। आपको रुद्राक्ष को इस तरह से मुट्ठी में रखना है। मुट्ठी में रखने के बाद आप हाथ यूं रखें। अगर संभव हो तो हनुमान जी का नाम लें, बजरंग बली का नाम लें। बजरंग बली के बहुत सारे नाम हैं, उन नामों को आप चूज करें। अन्यथा आप शनि का अगर आप मानते हैं तो शनि को, जिस देव को आप मानते हैं, जिस इष्ट को आप मानते हैं, रुद्राक्ष को पूर्ण दबाइए कि आपके हाथ में उसका निशान बन जाए। इतना जोर से दबाइए। दबाकर अपने इष्ट को याद करते हुए, जैसे मैं हनुमान जी को याद करता हूं, आप मेरी भाषा को समझिएगा। मैंने हनुमान जी का मंत्र लिया, ओम हं हनुमंते नमः, ओम हं हनुमंते नमः। इस तरह से हमें 51 टाइम्स, 51 बार उस रुद्राक्ष को हाथ में दबाते हुए ये बोलना है और फूंक देनी है उस रुद्राक्ष को। एक रुद्राक्ष इसमें से निकालिए, आपके घर के मुख्य द्वार के सामने खड्डा खोदकर गाड़ दीजिए। एक रुद्राक्ष निकालिए, आपके घर के मुख्य द्वार के सामने खड्डा 2-2.5 फीट का खोदकर गाड़ दीजिए। गाड़ने के पश्चात दोबारा से मिट्टी प्लेन करके उस मिट्टी के ऊपर जो आपने तेल काम में लिया था, जिसमें आपने रुद्राक्ष को डुबोया था, उस तेल का दीपक उस रात्रि कर दीजिए। पूर्ण रात्रि चलने दीजिए। वो दीपक चलता रहेगा, आपके घर से नकारात्मक एनर्जी निकलती रहेगी। ये 2 बाकी के जो आपके पास रुद्राक्ष बचते हैं, इन रुद्राक्ष को
आप अपने घर में के पूजा घर और एक रसोई घर, इन दोनों में स्थापित कर दीजिए। 20 दिवस तक आप रोज दीपक करें। किचन में जो रखा है उस रुद्राक्ष का भी दीपक करें, पूजा घर में जो रखा है उस रुद्राक्ष को भी दीपक करें। इसका मतलब आप एक बड़ा दीपक लेंगे, मंदिर में लेकर जाएंगे, रुद्राक्ष की आरती करेंगे, किचन में लेकर जाएंगे, रुद्राक्ष की आरती करेंगे, देन उसको लाकर घर की दहलीज के बाहर जो मुख्य जो आपका जहां पर आपने रुद्राक्ष को नीचे रखा है, सुरक्षा आपके घर की करने के लिए जिसको आपने निवेदन किया है, उस जगह पर आप वापस से उसको स्थापित कर दीजिए। उसकी स्थापना होने के साथ साथ विदिन 15 to 20 डेज आपके घर से, आपकी फैक्ट्री से, आपके मानस पटल से उस ब्लैक मैजिक का प्रभाव धीरे धीरे करके 100% शांत हो जाएगा। इस क्रिया को सिर्फ अंधेरी रात्रि के दौरान ही किया जाना है, क्योंकि अंधेरे को ही अंधेरा मिटाता है। अंधेरे में हम जब रोशनी जला देते हैं तो वो बहुत दूर तक दिखती है। ब्लैक मैजिक से संबंधित तो बहुत सारे टिप्स हैं जो मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। अगर आपके मन में इससे संबंधित कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न हो, आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप करें सबसे पहले, उसके बाद आप, अगर मैं आपसे कहूं तब आप मुझसे समय लेकर मुझे कॉल किया करें, ताकि हमें आपस में असुविधा किसी को भी ना हो। आप नोट करें मेरा मोबाइल नंबर 8107911911। प्रणाम।